साथियों नमस्कार। आज हम लोग गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक शिक्षण सामग्री जियो बोर्ड के बारे में जानेंगे कि जियो बोर्ड कैसे बनता है, इसकी उपयोगिता क्या है। गणित में ज्यामिति पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। आइए हम देखते हैं जियो बोर्ड कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने एक जियो बोर्ड की आकृति बनाई हुई है। ये बनता कैसे है? सबसे पहले हमें एक प्लाई बोर्ड लेना है। उसका आकार आप निश्चित कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा है। 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा आकार का एक प्लाई काट लीजिए और उसके बाद इसमें स्केल से बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह लगा लीजिए, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 1-1 इंच पर ये लगाया हुआ है। तो 11 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने बने हुए हैं, क्योंकि 1 फीट का है। और इस तरफ भी 12 खाने बने हुए हैं। तो 1-1 इंच की दूरी पर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर इन सब के प्रतिच्छेद बिंदु पर ऐसा आप लाइन खींच लीजिए। बोर्ड में लाइन खींचने के बाद जहाँ जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस स्थान पर आपको एक एक कील बढ़ाते हुए चले जाना है। इस किनारे को छोड़ करके, बाउंड्री वाले को छोड़ करके प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु पर आपको एक कील बढ़ाना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन में 11 कील, 11 लाइन में 11 121 कील आप लगाएंगे। ये आपका जियो बोर्ड कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने आपका यहाँ पर बना हुआ जियो बोर्ड दिखा रहा हूँ। कील लगाने के बाद आपका जियो बोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा। ये जियो बोर्ड बन जाएगा। इसके बाद जब आप इसका उपयोग शुरू करेंगे तो पहले आपको इसमें ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को बताना है। ज्यामिति की आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, त्रिभुज है, विभिन्न प्रकार के। इन सब प्रकार के आकृतियों को रबर बैंड की सहायता से हम जियो बोर्ड में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ उसके क्षेत्रफल को भी हम प्रायोगिक रूप से करके दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक आयत बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 खाने, 5 खाने मैंने दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। 1 2 3 4 5 और इस तरफ मैंने दिया 3, इधर भी 3 खाने देंगे और इस तरफ भी 5। इस तरीके से 5 इंच उसकी लंबाई और 3 इंच उसकी चौड़ाई। ऐसे आयत का क्षेत्रफल यदि मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर मैं सूत्र के माध्यम से निकाल सकता हूँ। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको सबको पता होना है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने लंबाई कितना लिया हुआ है? 5 इंच और चौड़ाई दिया हुआ है 3 इंच। इनका आपस में गुणा करके दिया जाएगा 15 वर्ग इंच। यदि सेंटीमीटर के माप में लेंगे तो 15 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा आप इकाई लेंगे उसके अनुसार से हम ये तो सूत्र के अनुसार से हमने देखा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो यदि हम सूत्र से निकालेंगे तो लिखना है। यदि हम सूत्र का उपयोग किए बिना उसके क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जियो बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 खाने, इधर 3। इस पूरे घेरे के अंदर में आपको 15 वर्ग के आकार के खंड मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 वर्ग इसके अंदर में छोटे छोटे वर्ग हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 15 वर्ग इंच, क्योंकि इंच में बना हुआ है और सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में आप बनाएंगे। तो ऐसे इसका क्षेत्रफल प्रायोगिक रूप से बच्चे बिना सूत्र का उपयोग किए भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक त्रिभुज को। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया और जिसकी आधार की लंबाई 4 है और ऊंचाई भी 4 है। यहाँ से यहाँ तक 4 था, 1 2 3 4 और ऊंचाई 1 2 3 4। इसको हम त्रिभुज तरीके बनाएंगे। ये किस तरीके से त्रिभुज बनेगा? मान लीजिए समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप उसका क्षेत्रफल का सूत्र बता
1/2 आधारभूत ऊंचाई समत्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और सूत्र जैसे मैंने अभी आपको बताया 1/2 आधारभूत ऊंचाई। आधार हमने यहाँ पर 4 दिया है, ऊंचाई भी 4 दिया है। ये हो जाएगा 1/2 गुणित 4 गुणित 4 2 से बता देंगे 4 गुणित 8 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हमने सेंटीमीटर की इकाई लिया है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब क्या उसको हम जियो बोर्ड में गिन करके 8 सेंटीमीटर प्राप्त कर सकते हैं, तब इसकी सत्यता सत्यापित होगी। तो आप देखिए यहाँ पर पूरे खानों को पहले के लिए पूरा खाना है 1 2 3 4 5 6 पूरे खाने हैं हमारे इस त्रिभुज के अंदर। और आधे खाने हैं वो ये एक खाना हुआ आधा, दूसरा आधा खाना, तीसरा आधा खाना और ये चौथा आधा। ये 4 आधा खाना मिल करके कितना हो जाएगा, 2 बड़े वर्ग के आकार के खाने बन जाएंगे। 6 खाने हमारे पास पहले से हैं, ये हो गया 7, ये दोनों मिलकर हो गया 8 वर्ग इंच हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से जियो बोर्ड की सहायता से हम इसमें दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसको इसी को रबर बैंड की सहायता से यहाँ दिखाया है। ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो ये आप रबर लगा दीजिए इस तरीके से और इसके अंदर 15 खानों को बच्चे गिन करके बता देंगे इसका क्षेत्रफल क्या है। इसी तरीके से त्रिभुज के आकृति में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसके अंदर में ऐसे ही 6 खाने और 4 आधा खाने मिल करके 8 वर्ग इंच इसका क्षेत्रफल होगा। तो ऐसे अलग अलग आकार के हम रबर बैंड की सहायता से हम यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए इसको वर्ग दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे वर्ग दिखा दीजिए। 3 इंच लंबाई चौड़ाई का वर्ग हो गया। आप समचतुर्भुज दिखाना चाहते हैं तो आप उसको रबर उसी तरीके से लगा दीजिए, आपको समचतुर्भुज दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, तो ऐसे ही त्रिभुजों में भी हम अलग अलग आकार के, आप देखिए यहाँ पर मैंने ये दिखाया समद्विबाहु त्रिभुज। तो हर प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों को हम इस जियो बोर्ड की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और उपयोग है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं कक्षा में सांख्यिकी के अंतर्गत बार डायग्राम है। बार डायग्राम में हम अलग अलग ऊंचाई के स्तंभ बनाते हैं। देखिए स्तंभ को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ मान लीजिए इसकी ऊंचाई यहाँ तक है, आप उसके स्तंभ को ऐसा दिखा सकते हैं। तीसरा स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई जितनी ऊंचाई होगी उसके अनुसार से हम रबर बैंड को उसमें लगा करके दिखाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे 4-5 स्तंभ जो हमारे प्रश्न में जैसा दिया रहेगा इसके अनुसार से हम स्तंभों को भी दिखा सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्तंभ आलेख। सांख्यिकी में इसका उपयोग होता है। जैसे पहला स्तंभ हमको क्या दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इंच इसकी ऊंचाई है पहले स्तंभ की। दूसरे की ऊंचाई है 1 2 3 4 4। तीसरे की ऊंचाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस स्तंभ की ऊंचाई है। 1 2 3 4 5 6 इसकी ऊंचाई 6 है। अलग अलग तरह के स्तंभों को भी हम इसमें दिखा सकते हैं। तो ये जियो बोर्ड प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल में बहुत ही उपयोगी उपकरण है। इसका उपयोग हम गणित पढ़ाते समय, विशेष रूप से ज्यामिति पढ़ाते समय हम जरूर करें। बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और स्वयं भी करके इसको बच्चे देख सकते हैं। तो जियो बोर्ड के बारे में बस इतना ही है। आप सब इसको स्वयं बना भी सकते हैं और कक्षा में बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अगली बार हम फिर एक गणित की नई अवधारणा के साथ आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।